इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छकार सुबराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वह छोड़ी स्वामी साता छेजी ते गुरु प्रसाद धर्म आत्माई न लागे जोजी। इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छा करेना संतीसो भगवान अभूत योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिन की अपत्यम पटपत्यम भत्ते पाणे विये वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिन की मध्य विनय परिहिन तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्संचा विरुद्धम। साहिब जी शुचातमा गुरु प्रसाद इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छा करना संतीसो भगवान वायना संतीसो धर्म इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छा करना संतीसो भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वन्दिउ झामनिज्जाय नित्यहियाय मध्ये वन्दामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु वज्रनमो कारुं सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वे सिंबरमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुलोगाणं जय महत्वा महावी सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानं श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल मत्सर वंदामी साहिब जी। हाँ ओके। तो लास्ट क्लास में हमने 8 कर्मों का स्वरूप देखा था सर जी। शाश्वत रूप से 8 कर्म है वो सीखा। 8 कर्मों के काम क्या है वो सीखा। मैक्सिमम कर्म बंधाने का काम मोहनीय कर्म करवाता है। मोहनीय कर्म के 4 डिवीजन है, मिथ्यात्व, कषाय, नो कषाय और वेद मोहनीय। हम एवरी डे टू डे लाइफ में एक्टिव होके सारा काम मोहनीय कर्म ही करवाता है हमें। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व के दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व के विभाग में आता है और बाकी के 3 चारित्र मोहनीय के विभाग में आते हैं। दर्शन मोहनीय मानने की बात करता है और चारित्र मोहनीय प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करवाता है, यानी यह क्रियात्मक है। 18 पाप की प्रवृत्ति करवाता रहता है। जैसे हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रकृति बनती रहती है और 24/7 यह चलता ही रहता है। प्रकृति का आधार प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति का आधार प्रकृति है। अनंत भवों से यह साइकिल चलती ही आ रही है। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें 18 पापों की प्रवृत्ति में अवेयरनेस लानी होगी। हमें 18 में से एक पाप प्रवृत्ति के पचकान लेने चाहिए जिससे हमारी अवेयरनेस बनी रहे। बहुत अच्छी बात है। आज हम यहाँ पर जिस प्रकार से मोहनीय कर्म के अंदर के विभाग को समझने की कोशिश करते हैं, ये हो गई यहाँ पर मोहनीय कर्म की
कर्म प्रकृति जो है मोहनीय कर्म की प्रकृति है। अब इधर जो है मोहनीय कर्म की प्रकृति अपना जो है क्या रिजल्ट देती है, कर्म फल जो है कर्म फल क्या देना है, इस कर्म की प्रकृति को अपना फल क्या देना है ये देखना है। इधर आपको आत्मा का गुण है, इधर जो है आपको ये देखना है कि गुणानुसारी प्रवृत्ति क्या है। ये अपनी अपनी तरफ से चल रहा है। अब इनको अपना किसका कैसा कर्म दे रहा है, और लास्ट एक विभाग जो है कि हम किस तरह से कैसे जो है इन कर्म के इस फल को निवारण का पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं। अब ये जो है जिस प्रकार से चार रिजल्ट देखने हैं। अब ये मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति जो है, अब ये आपको सबको अच्छी तरह से मालूम है। अब इसका पूरा लिस्ट आपको करना है। ये हमको 28 लिखना है, बरोबर है। अब ये पहले दूसरी तीसरी अलग अलग आपको जिस तरह से विभाग करके इन सब के नाम लिख करके तैयार करनी है। ये लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ा 28 कर्म प्रकृतियों का लिस्ट जो है नाम है। ये हो गई पहली आपकी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ये संकेत मोहनीय जो है। मिश्र मोहनीय है, ये अनंतानुबंधी क्रोध, ये सब कर्म की प्रकृति है। अब इस कर्म की प्रकृति के अनुसार जीवों की प्रवृत्ति क्या होगी, कैसी प्रवृत्ति जीव करेंगे। तो कर्म ये ये कर्म की प्रवृत्ति, अब इन कर्मों की प्रवृत्ति, अब ये हो गई प्रकृतियां। अब जीव क्या करेंगे इसके हिसाब से, अब मिथ्यात्व के हिसाब से क्या करेंगे, इनके हिसाब से ये सब अपनी तरह से जो है। अब जिन जीवों की ऐसी कर्म की प्रकृति बंधी हुई रहेगी
उनकी प्रवृत्ति सबकी अपनी अपनी अलग अलग, क्या क्या होगी, कैसी होगी, कौन करेंगे, कैसे करेंगे। तो अब ये है मिथ्यात्व मोहनीय की। अब इधर आपको क्या लिस्ट बनाना है, ये है आत्मा का मुख्य गुण। अब इसमें भी आप लिस्ट बना लीजिए। ये हो गई आत्मा का मुख्य गुण। अब जो मुख्य गुण है इसमें आत्मा को अपनी तरफ से सत्य की निष्ठा है। तो गुणानुसारी आपको क्या करना है, इधर आपको सत्य मानना है। इधर आपको जो है सम्यक तो मौनी है, तो इसके अंदर कोई आपको श्रद्धा में, सत्य में there is no doubt in the ultimate truth। जो सत्य है उसमें आपको कोई शंका न हो। पहला मैंने लिखा है सत्य की निष्ठा परफेक्ट होनी चाहिए। आप सत्य को स्वीकार करने वाले हो, सत्य को मानने वाले हो, ये आत्मा का गुण है। अब उसकी क्रिया प्रवृत्ति आपको क्या करना है, जब जब जो भी सत्य आ जाए वो मुझे स्वीकार, चाहे दुनिया में किसी भी धर्म का हो, किसी भी लोगों का हो, ख्याल है कि, लेकिन वो असली सही सत्य है, मुझे स्वीकार्य है। ये है आत्म गुण हो गया। ये आत्म गुण की क्रिया प्रवृत्ति हो गई। अब जो नहीं करते हैं, इससे विपरीत चलेंगे, वो कर्म की प्रकृति बांधेंगे। अब जो कर्म की प्रकृति बांधेंगे उनको यहाँ पर ये कर्म का प्रकृति के अनुसार उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। वो लोग क्या करेंगे, वो जो है बिल्कुल सत्य नहीं मानना, असत्य ही मानना है, ये जो श्रद्धा है सत्य में भी शंका करना, ये दोनों का मिक्स मानना है। सत्य असत्य दोनों को मिक्स मानने का ये काम करेगा साथ। तो कर्म प्रकृति है। अब कर्म की प्रकृति किसकी, कौन सी, कैसी है, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी। इधर आत्मा का गुण हो गया, ये कर्म की प्रकृति हो गई। अब कर्म की प्रकृति है तो कर्म फल अपना देगा ही देगा। तो ये जो कर्म की प्रकृति है उसको तो अपना फल देना ही पड़ेगा। जिसने कर्म प्रकृति उपार्जन कर ली है वो तो फल सामने आएगा ही आएगा। तो ये आपको समझना है कौन सा फल कैसा मिलता है, किस जीव को कैसा फल मिलता है। फल मिलने की बात मतलब क्या, ये कर्म वेदनीय कर्म जैसा नहीं है, ध्यान में आया। ये कर्म रोग बीमारी वाला नहीं है, ये मोहनीय कर्म है। तो ये मोहनीय कर्म आपके साथ में क्या क्या कर्म कैसे प्रकृति बना देगा। अब इसे जो विपरीत होना है वो सब विपरीत चलेगा। ये कर्म है, इधर आत्मा के गुण है। कर्म का काम क्या है, एल्साबेन बोलिए। कर्म का काम है साहेब जी गुणों से विपरीत आचरण करना। हाँ, आत्मा गुणों से विपरीत आचरण करना, आत्मा के गुणों से बिल्कुल उल्टा ही चलना है। आत्मा के गुण जो कहे उससे बिल्कुल उल्टा चलना है बस। तो ये कर्म का काम। अब इधर क्या है, सत्य की निष्ठा, ये आत्मा का मूलभूत गुण है। जो अंतिम सत्य, वॉट एवर द अल्टीमेट ट्रूथ, जो अंतिम सत्य है वो मानना है, वो स्वीकार करना है। अब ये इससे बिल्कुल जो है उसी प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी। एक व्यक्ति होता है सत्य शोधक होता है,
वो जहां से भी मिले सत्य को ढूंढने की कोशिश करता है साहब। आपने रास्ते पर देखे कई लोग बहुत अच्छा झाड़ू निकाल के ब्रश से भी निकालते हैं, कचरा आता है उसको एक टोपली में भरते हैं, पानी से वॉश करते हैं, मिट्टी धूल कचरा सब निकाल निकाल कर दो दो दाना भी अगर उसमें से सोना चांदी कुछ भी निकलता है वो इकट्ठा करके पूरी जिंदगी अपना बिजनेस करते हैं। आखिर उनको कुछ मिलता होगा तो ही करते हैं ना, लेकिन वो कहाँ करेंगे, वो कहाँ करेंगे साहब। वो करेंगे तो जहाँ सोना चांदी बिकता है बाजार है वहां जाके करेंगे। वो कोई फिश मार्केट में जाके नहीं करेंगे, वो कोई वेजिटेबल मार्केट में जाकर के नहीं करेंगे। उनको जो करना है वो जानते हैं कि यहीं पर पॉसिबल है। जो आप लोग घर में इतना अच्छा झाड़ू नहीं निकाल सकते उससे बढ़िया वो लोग रोड पर निकाल करके कितनी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मिलता है उसमें समझे। जहाँ डायमंड का बाजार हो, जहाँ गोल्ड मार्केट हो, जहाँ जो है सिल्वर का, जहाँ ऑर्नामेंट्स बनते हो वहां वो लोग करें। अब देखिए वो कौन है कैसे है, लेकिन उनका विजन क्या है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी उनका जो विजन है पर्टिकुलर, वो उसी चीज को ढूंढ रहे हैं। आप पूछो उनको जा करके, आपको इतनी गंदा नहीं लग रहा है, आप कितने गंदे हो जाते हो, कितने मैले हो जाते हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमको ये दिखता ही नहीं है, ये तो वॉश करके निकाल देते, धो करके निकाल देते। अब उसमें प्योर सोना जो मिलता है ना वो पानी में धुलने से चमकता है, फट से हम निकाल लेते। सोचिए कई लोगों की ऐसी एंगल होता है, विजन होता है, अरे भाई कोई भी हो उसका गुण क्या है ये हमको देखना है। और कई लोगों का एंगल क्या होता है, उसके दोस्त क्या है वही देखना है। वो उनकी जो है निंदा करते रहते हैं, किसी का अच्छा तो दिखाई नहीं देता है, बुराई देखने की कोशिश पहले करेंगे, बुराई 10 को बोलते रहेंगे। अब बुराई हो या ना हो अपनी तरफ से और मिर्च मसाला डाल करके बोलेंगे साहब। संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो आत्मा के गुण है। अब गुण के अनुरूप आपको क्रिया प्रवृत्ति करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कर्म बीच में आ रहा है। अब ये कर्म बाधक हो गया तो ये गुण को रोक देगा। ये कॉमन नियम सभी कर्म के लिए है, लेकिन यहाँ हम गुणीय कर्म की स्टडी कर रहे हैं। पहली बात ध्यान में रखिए, गुण का लगना किस लिए, कर्म लगेगा किस पर और कर्म रोकेगा किसको, दो काम अलग अलग है। पृथ्वी बेंद्र राबिया बोली। जी जी सर, जी 1 सेकंड। बहुत टाइम लगता है आपको, इतना टाइम लगता है? हाँ जी महाराज साहब, क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गई। धन्यवाद, ठीक है तो बोलो एलिजाबेथ, तुम्हें बोली जाओ। सर जी, कर्म बंधेगा कैसे और क्या था सर जी कर्म? चलो बोलो। चलिए जी, आपको ध्यान में है? आपने कहा था कि कर्म लगेगा किस पर, गुणों पर, मतलब आत्मा के प्रदेश गुणों है उस पर कर्म लगेगा, और कर्म रोकेगा, कर्म कैसे रोकेगा, किसको किसको रोकेगा? तो कर्म हाँ। अपनी आत्मा के गुण को रोकेगा, प्रकट करने में हाँ, रोकेगा। हाँ, अब उसका आंसर क्या देना है, कर्म का बंद होगा आत्मा के प्रदेशों के, और कर्म रोकेगा किसको, उन प्रदेशों में से प्रकट होने वाले गुण को रोकेगा। The clouds will come on the sun you see, and they will block the sunlight. If there are the black clouds, dark clouds, it will just close the sunlight to which comes on the earth. बस बात इतनी सी है, ख्याल है कि नहीं? वैसे ही कर्म का बंध होता है आत्मा के प्रदेशों के साथ। समझ में आ गई बात? क्यों प्रदेशों के साथ बंध होता है चौड़िया जी? हाँ महाराज, बोलो। अभी कर्म की बात चल रही है, क्यों कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ ही बंद होता है? बोलो, कानन में बोलेंगे।
सर जो कार्बन वर्गणा होती है वो प्रदेशों आत्मा के प्रदेश से आकर एक रस हो जाती है और तभी कर्म का बंध हो जाता है। What is the reason behind that? Why it happens like this? हाँ जी, पहले ये समझ लीजिए, कार्बन वर्गणा के बुद्गल परमाणु अपने आप में द्रव्य है, बुद्गल द्रव्य है, तो द्रव्य को द्रव्य के साथ ही तो बंध होना है। तो इधर आत्मा का द्रव्य कौन सा है? प्रदेश समूहात्मक पिंड। ये देखिए, द्रव्यानुयोग सीखेंगे तो द्रव्यानुयोग का नॉलेज आपको कर्म की थ्योरी में काम आएगा सब, बरोबर है? ये ख्याल में रखिए। अब इसमें से आत्मा भी द्रव्य स्वरूप में कैसा है? असंख्य प्रदेशी पिंड है। तो कार्बन वर्गणा को रहने के लिए बेस क्या चाहिए? पानी को रहने के लिए ग्लास चाहिए कि नहीं? पानी को रहने के लिए वाटर इज द लिक्विड फॉर्म। अब उसको बेस जो है रखने के लिए ग्लास चाहिए। सेम लाइक दैट कार्बनिक एटम्स आर आल्सो द सब्सटेंस। अब वो किसके साथ जुड़ेंगे? दूसरे द्रव्य के साथ। दूसरा द्रव्य कौन है? आत्मद्रव्य है। तो आत्मद्रव्य में क्या है? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है, तो उसी के साथ बंद होगा। शक्कर किसमें घुलेगी साहब? शक्कर को अगर कोई लिक्विड कुछ भी नहीं मिलेगा तो नहीं घुलेगी। शक्कर अपने डिब्बे में पड़ी रहेगी, साल भर पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही शक्कर को आप दूध में, पानी में, चाय में, इसमें, कॉफी में डालते हो, वो घुल जाएगी। वाटर डिसॉल्वेबल है ना, वाटर सॉल्युबल है, तो वो डिसॉल्व होने वाली है तो घुलेगी उसके अंदर। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर कार्बनिक एटम्स जो एटम्स ही है, तो वो किसमें जाकर घुलेंगे, किसमें मिलेंगे? क्यों कार्बनिक एटम्स आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपकते हैं? क्यों कार्बनिक एटम्स धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों के साथ क्यों नहीं चिपकते हैं? कांति भी बोलो। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलते नहीं है। अरे भाई साहब, आपको भी 54 नवकार गिनना। पहली बात वहां क्या है और आत्मा प्रदेश में, प्रदेश रत्ना सेम है, लेकिन अब ये विषय है द्रव्यानुयोग का। मैं इधर लूं तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी साहब। द्रव्यानुयोग में हम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स में स्टडी करेंगे। चलो छोड़ देते हैं इस बात को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? कार्बनिक एटम्स आकर आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंद हो गया। अब वो बंद होकर रोकेगा किसको? अभी ये कपड़ा है तो कपड़ा रोकेगा किसको? अभी ये हाथ दिख रहा है, ख्याल है, हाथ दिख रहा है आपको, एक एक डिटेल में हस्तरेखा दिख रही है, लेकिन अब क्या होगा? अब ये कवर आ गया था। तो वैसे ही कर्म क्या है? आत्मा के प्रदेशों पर आने वाला एक कवर है। अब वो आत्मा के प्रदेश में से जो गुण प्रकट होता है उसको रोकेंगे। जो गुण बाहर निकल रहा है, प्रकट हो रहा है, उसको रोकना है। इधर आत्मा का गुण पहला कौन सा है? सत्य की निष्ठा, अंतिम सत्य को स्वीकारना, सत्य मानना है। लेकिन अब उसका काम क्या है? गुण के अनुरूप कार्य। आपका नेचर वैसा बन जाना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, किसी भी लोगों के साथ बैठो, कैसे भी, किसी भी धर्म के हो, दुनिया के कोई भी हो, मुझे उनसे अंतिम सत्य स्वीकारना है उनके पास, मिलता है मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा, नहीं मिलता है मैं ना कहूंगा साहब नहीं, इनके पास सत्य नहीं। लेकिन अब अगर उसके ऊपर ये कर्म का लेयर आ गया, मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म, अब वो क्या करेगा? बिल्कुल उल्टा चलेगा। अंदर गुण पड़ा है सत्य स्वीकारने का, सत्य मानने का, होते हुए भी वो असत्य को ही स्वीकार रहा है। अब वो अपने कर्म के कारण चल रहा है, बिल्कुल मैं तो असत्य ही मान। आपने बढ़िया अच्छी शक्कर की मिठाई बनाई, आप डोंकी को, गधे को खिलाने जाओ, वो नहीं खाएगा, उसको शक्कर की मिठाई पसंद नहीं है।
पिग को जो है जाकर अच्छी मिठाई खिलाओ, द पिग विल नॉट ईट एट ऑल। ये उनका खुराक नहीं है साहब, लेकिन मम्मी बेटे को खिला दे तो पहले खा लेगा सब, बढ़िया अच्छी है मिठाई। तो ये क्या है? गुण है, ये कर्म की प्रकृति है। ऐसी कर्म की प्रकृति के कारण लोग इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे विपरीत, तो हमको कर्म की प्रकृति दिखाई नहीं दे रही है, but we can see the behaviors, the language of the people in the society. What type of these peoples are? Why they are speaking like this? Why they are not believing the ultimate truth also? तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उदय में है, इसका संकित मोहनीय कर्म उदय में है, इसका मिश्र मोहनीय कर्म उदय में है। ये आपको उसके बिहेवियर्स को देख करके समझ लेना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म तो दिखने वाले नहीं है। अब जब कर्म नहीं दिखाई देंगे तो जिन लोगों के बाहर बिहेवियर्स इन द सोसाइटी, उनकी लैंग्वेज सुन करके, उनको समझ करके हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए नीति बहन, आप क्या समझे? बोलो जी। अभी महाराज जी आपने बताया कि हमें कर्म प्रकृति तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें जो कर्म प्रवृत्ति, लोगों की कर्म प्रवृत्ति से हमें समझ में आता है कि उनका कौन से कर्म का उदय है। उनकी लैंग्वेज से भी समझ आता है कि मिथ्यात्व मोहनीय का उदय है या संकित मोहनीय का उदय है। जी हाँ। अब आपको इधर देखिए, ये तीन गुण यहाँ पर क्या हो गए? अब यहाँ पर बिल्कुल एक ही सत्य का मुख्य गुण चल रहा है, क्या लगेगी? लेकिन अब यहाँ पर सत्य ही मानना है, इधर भी आपको असत्य में से छान करके सत्य को मानना है। इधर उसके ऊपर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति आ गई, और इसके दूसरे के ऊपर सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की प्रकृति आ गई, तीसरे पर मिश्र मोहनीय की। ये क्या करेगा? अब इस कर्म की प्रकृति के अनुरूप ये असत्य को मानेगा, मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति वाला। इधर ये जो है संकित मोहनीय वाला सम्यक दर्शन में भी डाउट करेगा, खुद की श्रद्धा, खुद के धर्म में भी उसको डाउट हो रहा है। और तीसरा क्या करेगा? सत्य का भी, असत्य का भी, दूसरे का भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, असत्य वाले का असत्य भी अच्छा है, सत्य वाले का सत्य भी अच्छा है। ये दोनों को मिक्स करके चलेगा साहब। अब क्या करना? आप जानते हो दूध में पानी मिलाया जाता है कि पानी में दूध मिलाया जाता है? ललिता जी, हाँ चलिए बोलिए ललिता जी। जय। दूध में पानी मिलाया जाता है। क्यों? पानी में क्यों नहीं दूध मिलाते? महेंद्र भाई, दूध में पानी मिलावी છે કે પાણીમાં दूध મિલાવી છે? દૂધમાં પાણી મેળવવામાં આવે છે। પણ કારણ તો કહો તમે, પાણીમાં दूध કેમ નથી મિલાવતા? કારણ કે પાણી, દૂધનો જે ગુણ છે, પાણી દૂધની અંદર મિક્સ થઈ જાય છે। अगर पानी में दूध मिलाएंगे तो कोई लेगा ही नहीं ना, पतला पतला हो जाएगा। अशोक भाई गैलरा जी बोलिए सर। हमारा सब दूध में ही पानी मिलाया जाता है। दूध सत्य है, पानी सत्य नहीं है, पानी असत्य है। अब कारण बोलिए, ऐसा मत बोलिए सर। कारण ऐसा है हमारा साहब कि अगर पानी में दूध मिलाएंगे तो फिर वो मात्रा दिखेगी नहीं उसमें। बाकी दूध के अंदर पानी मिलाने से वो मिल जाता है, आपस में मिल जाता है। चलो चलो चलो, अब समझने की कोशिश करिए। कांतिवीर, आपको बरोबर रीजन मालूम होगा शायद, या किसको मालूम है? दूध सफेद है, पानी तो कलरलेस है। चलो, अब कांतिवीर तुमने वारे वारे पनिशमेंट आपी है तो पण नहीं। बिना बहन बोलिए। हाँ जी महाराज सर, हमें दिखाना दूध है, फिर पानी कितना भी मिलाओ लेकिन दिखना दूध ही चाहिए। चलिए भाई साहब, पहले समझना क्या है, दूध में शक्ति है, दूध में ताकत है,
दूध की वैल्यू है, दूध कीमती है, ख्याल है कि नहीं? तो उसको जो है लोग पानी मिलाने से क्या हो जाएगा? अब पानी मिलाने से दूध की ताकत भी घट गई, शक्ति कम हो गई, और पानी की वैल्यू दूध की हो गई साहब, ख्याल है कि नहीं? पानी की वैल्यू कितनी थी, लेकिन दूध के मिलाने से पानी की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अरे सोने, अब लोहे में कोई सोना मिलाएगा कि सोने में लोहा मिलाएगा सब? सोने में लोहा। लोखंड में कोई सोનું मिक्स करे छे? नहीं, पर सोना में लोखंड मिक्स कर से तो वजन बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। अब लोहे की 10 रुपए की कीमत वो 1 लाख में चला जाएगा। तो ये है, समझे कि नहीं? अब यहाँ क्या हो रहा है, लोग सत्य में असत्य मिलाते हैं कि असत्य में सत्य को मिलाते हैं? बोलो गैलड़े जी, अब समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा ध्यान रखना। सत्य में असत्य मिलाते हैं। हाँ जी, सत्य में असत्य को मिलाएंगे। तो ये तीसरा वाला जो क्या कर रहा है, मिश्र मोहनीय कर्म की प्रकृति वाला है, इसका काम ही ये है साहब, ख्याल है? कभी तो बोलता है कि नहीं सत्य अच्छा है, कभी तो बोलता है असत्य अच्छा है, ख्याल है? जैसा जो सामने आ गया तो वो अपना रूप रंग बदल देगा तुरंत। कभी तो असत्य अच्छा लगता है और कभी सत्य अच्छा लगता है। अगर मुझे मान सम्मान मिलता है तो आप जो बोलो वहां पर मैं जाऊं। मैं असत्य को भी सत्य कहने को तैयार हूँ, कभी सत्य को असत्य कहने को तैयार हूँ। ये कर्म की प्रकृति है साहब, ये मिथ्यात्व मोहनी है। देखिए 3 का विभाग यहाँ मानना है, और ये भी 3 का विभाग मानना ही है। आखिर तो जो गुण है वही तो है ना कर्म, गुण के ऊपर ही तो कर्म है। मैंने अभी आपको बोला था, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा द्रव्य के प्रदेशों पर बंद होते हैं, चिपकते हैं, कर्म बनते हैं। लेकिन उसका काम क्या है? उन प्रदेशों में से प्रकट होने वाले गुण को रोकना है, गुण का अवरोध करना है, गुण को कम करना है, या गुण को विपरीत करना है, या गुण को विकृत करना है। ये कर्म का काम। तो जो मानने का, सत्य की निष्ठा मानने का इसका काम था, वही इसका है। लेकिन ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब विपरीत में क्या कहते हैं, मिथ्यात्व मानने वाला क्या है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का काम क्या है? ठीक असत्य को ही मानना। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा है, मैं कहता हूँ आत्मा है ही नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं आत्मा नहीं मानता, बस। महावीर स्वामी मतलब केवल ज्ञानी ने कहा मोक्ष है, नहीं मोक्ष वगैरह कुछ नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं इस आलू प्याज में अनंत जीव है, नहीं बिल्कुल जीव ही नहीं है, कोई जीव नहीं है। तो महावीर स्वामी को किसी ने नहीं दिया तो उनको खाने को नहीं मिला तो ना कह दिया साहब। ये इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा ये है। अब आप ये लैंग्वेज जब व्यवहार में सुनोगे तो किसी को समझ लो कि इसकी ये कर्म प्रकृति बोल रही है, ख्याल है कि नहीं? ये व्यक्ति, ये इंसान जो है, ये मजबूर है, अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार बोलने के लिए मजबूर है। अब क्या समझना है आपको, ये कर्म प्रकृति, आप इसका कार्य देख करके कर्म प्रकृति समझ लो, और कर्म प्रकृति के नीचे अपना गुण तो है ही, अपने गुण को समझ लो, अपने गुण की क्रिया प्रवृत्ति को समझ के ये देख लो। अब मैंने ये कपड़ा ढका है, तो ये कपड़ा मैंने किस पर ढका है? जब मेरा फेस है तो मैंने ऊपर कपड़ा ढका है, अब फेस नहीं है तो मैं कपड़ा किस पर ढकूंगा? तो ये कपड़े ने क्या किया है, जो है उसी को तो ढका है, उसी को तो छिपाया है। तो अब मुझे ये समझ में कैसे आए, न तो आत्मा दिखाई देती है, न कर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का गुण भी बिहेवियर में, व्यवहार में आएगा तो जरूर दिखाई देगा। तो वैसे ही कर्म का भी गुण है, कर्म की भी प्रकृति है, तो वो कर्म का भी व्यवहार में आपको उसकी प्रवृत्ति जरूर दिखाई देगी, जरूर समझ में आएगी। तो आप प्रवृत्ति समझ करके प्रकृति को समझ सकते हो। अब कौन सा जीव किस कर्म की प्रकृति का है, कौन सा जीव कैसी कर्म की प्रकृति वाला है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ख्याल है कि नहीं?
तो ये हम समझ जाएंगे। अब बच्चा बोल रहा है मम्मी ने शक्कर डाली कि नहीं, दूध मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। भाई नहीं दिखाई दे रहा है तो मम्मी बोल रही है पहला चाख के देख लो। आप चाखोगे, जीभ पर आएगा, मिठास लगेगी, तब तो मान लोगे। ऐसी ही बात है। तो ये हमारी कर्म प्रकृति है। इधर आपको क्या देखना है, आत्मा के अंदर अब किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। अब सबके प्रति अच्छा समभाव है, मैत्री है, कोई द्वेष नहीं है। तो वो अपनी तरफ से भाषा ही ऐसी बोलेगा। अब उसके भाषा में कोई राग द्वेष प्रकट नहीं होगा। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति स्नेह से बात करेगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा। लेकिन ये अगर किसी के साथ कर्म प्रकृति आ गई, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, ये कर्म की प्रकृति आ गई। अब ये क्या करेगा, व्यवहार में आपको दिखाएगा। ये द्वेष भाव आएगा, ये दुश्मनी भाव आएगा, ये वैर वृत्ति आएगी, ये वैमनस्य की वृत्ति आएगी, शत्रुता का भाव लाएगा। सब अनंतानुबंधी क्रोध है, द्वेष, दुश्मनी, वैर, वैमनस्य, शत्रुता प्रकट करना इसका काम। अब जन्मों जन्म तक, लंबे काल तक ये आपके साथ बिल्कुल लंबे काल तक, मतलब क्या हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध है, जन्म जन्म तक, भवो भव तक, या वर्ष से ऊपर आजीवन पर्यंत। ख्याल है, आपने संसार में देखा है, लोग व्यवहार में जानते हो, मैं मेरे सगे भाई के घर कभी पानी पीता ही नहीं हूँ, मैं मेरे भाई के घर कभी पैर रखता ही नहीं उसका। ये ऐसे संसार के व्यवहार में सुनने को मिलते हैं आपको। एग्जाम्पल रोज के हैं, सब जानते हैं। अब अपने रिलेटिव्स हैं, परिवार के हैं, भले दूर के हैं, भले आपके जो सोसाइटी के हैं, संबंधों में हैं, लेकिन अब किसी न किसी का है संसार में राग द्वेष। अब कई लोगों के घर में देखने जाओ तो बाप का बेटे के साथ नहीं बनता है, बेटे का बाप के साथ नहीं बनता है। कोई बाप कहता है कि मैं छोटे बेटे के साथ रहूंगा लेकिन बड़े बेटे के घर में पैर नहीं रखूंगा। किसी पति का पत्नी के साथ ही नहीं बनता है, किसी पत्नी का पति के साथ ही नहीं बनता है। अब दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, मेल ही नहीं मिल रहा है। क्यों भाई, सब शादी की थी तब क्या की थी, कोई नींद में शादी की थी क्या? शादी तो की थी तब तो बोलते थे नहीं मेरे को 100 में से एक ही पसंद है, यही पसंद है, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। अब क्या हो गया सब, अब जो है झगड़ा इतना चलता है, रात दिन चलता है, और लेकिन साथ में इतने वर्षों तक जीवन जीना है। अब साथ में वर्षों तक समाज की सामाजिक दृष्टि से जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्रोध इतना है और कर्म इतने बांधे हैं, आज जीवन पर्यंत चल रहा है, आयुष्य भर यही चल रहा है। अब आयुष्य भर चलेगा तो आयुष्य तो 70, 80, 100 में पूरा हो जाएगा। आगे क्या होगा, ये कर्म आपको भविष्य में वापिस द्वेष, दुश्मनी, वैर, वैमनस्य, शत्रुता बढ़ाकर अगले जन्म में वापिस। मैंने आपको पहले भी कहा था, याद है, हम जब भी राग द्वेष क्रोध मान कसाय करते हैं तो रिश्तेदारी में ही करते हैं, संबंधों के बीच करते हैं। Nobody is doing with the unknown person. On the railway platform, there are the 2000 people are on the railway platform, but nobody is going to quarrel with any other ex person, unknown person. नहीं साहब, पति भी जो है वो पूरे बाजार में अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो किसी के साथ नहीं झगड़ेगा, वहां नहीं बोलेगा, लेकिन घर आएगा तो पत्नी के साथ झगड़ेगा, घर आएगा तो बेटे के साथ झगड़ेगा। अब क्या करना साहब, ऐसा क्यों करना चाहिए हमको? लेकिन अब ये कर्म की प्रकृति बन चुकी है, और वो भी अनंतानुबंधी का काम क्या है, टू गिव द लॉन्ग टाइम पीरियड, आइदर द होल लाइफ और द नेक्स्ट लाइफ आल्सो। ये कर्म है, ये लंबे काल तक चलने वाला कर्म है। क्या नहीं, यहाँ पर भी आयुष्य भर लंबे काल तक चलेगा,
या फिर नेक्स्ट लाइफ में आपके, और नेक्स्ट लाइफ में भी कितने, 2 लाइफ, 10 लाइफ, 20 लाइफ, इट डिपेंड्स आप कौन सी लाइफ कितने वर्षों की करते हैं उस पर चल रहा है। तो ये क्रोध क्या करेगा? क्रोध का काम है प्रेम प्रीति संबंध तोड़ना, बिगाड़ना, ये इसका बिल्कुल काम है साहब। आप लोगों ने 45 आगम शास्त्रों के जो भी नाम सुन रखे हो या मालूम हो, जानते हो, उसमें एक पहला स्टार्टिंग में आता है 10 वैकालिक आगम। तो 10 वैकालिक आगम ने स्पष्ट करके कह दिया है, ओहो पीम परा से मानो विनय नासनो माया मित्तानि नासे लोहो सर्व विनाशनो। क्रोध प्रीति प्रेम संबंध का नाश करता है, मान विनय विवेक नम्रता को खत्म करता है, माया सरलता को नष्ट करती है और लोभ सबका नाश करते हैं। लोभ सर्वनाशक बताया गया है। ये 10 वैकालिक आगम है, भगवान उपदेश दे रहे हैं इसलिए बताया है। तो ये हमारे में गुण कौन से पड़े हैं साहब? इसके पीछे ये जो है आपने यहाँ देखा, ये क्रोध का कर्म, ये मान का है, ये माया का है। अब ये अंदर गुण क्या है? ये आप देखेंगे सर्व के साथ में प्रीति है, ये प्रेम है, मैत्री है, इधर आपने नम्रता है, इधर आपने विनय गुण देखा है, इधर आपने सरलता का गुण देखा है अच्छा, इधर आपने संतोष का गुण अच्छा देखा है। अब ये गुण जो है वो अपनी तरह से संसार में वैसा ही गुणानुसारी प्रवृत्ति। तो गुण अपनी प्रवृत्ति कैसे दिखाएगा? ये गुण बरोबर आपको प्रीति प्रेम संबंध जो है सबके प्रति जो है आपका स्नेह बढ़ेगा, आपकी मैत्री बढ़ेगी। अब आपको है अच्छी नम्रता दिखाएंगे, आप विनय गुण अपनी बरोबर स्पष्ट दिखाई देगा। इधर आपके अंदर जो है बिल्कुल सरल वृत्ति आप में रहेगी। अब इसके साथ में आपका हमेशा संतोषी वृत्ति बनी रहेगी। अब इसके सामने ये जो है, ये इसके सामने कर्म आ गया भारी। अब ये इसके कर्म जो जिस तरह से आए हैं, अब ये कर्म आपके साथ में बन गया है। तो कर्म अब आपको बिल्कुल उल्टा क्या करेगा? इधर, हाँ जी, इधर ये जो है ये कर्म गया तो देश दुश्मनी वैर वैमनस्य आ गया। ये अब आपकी नम्रता ही नहीं रहेगी, अहंकार रहेगा, अक्कड़पन रहेगा, मान अभिमान आपका ज्यादा रहेगा, आप बड़े घमंडी बन जाओगे साहब। ये इस कर्म का काम, ये कर्म मायावी बनाएगा, ये छल कपट करने वाला बनाएगा, और ये कर्म आपको जो है सरलता नष्ट कर देगा। अब ये कर्म आपको जो है और लोभी बनाएगा, आसक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, कभी लाइफ में संतोषी नहीं होगा साहब। अब ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? वर्षों के वर्षों तक, जन्मों के जन्मों तक आपका चलता रहेगा। आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाए। अब कल्पना नहीं कर सकेंगे इतने लंबे काल तक। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म है भाई साहब। 40 कोड़ा कोड़ी सागरों की बंध स्थिति टाइम लिमिट बनती है। इधर ये जो है आपके 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति बंध जाती है। अब इतने लंबे काल तक आपका यही स्वभाव चलेगा। ऐसा आपने आज किया है, ये लंबे काल तक चलने वाला। जिन जिन लोगों के साथ आपने द्वेष दुश्मनी वैर वैमनस्य शत्रुता बढ़ा के रखी है, अब वो भवांतर जन्मांतर में क्या होगा भाई साहब? कल आप चले जाओगे, मान लो पुण्य, एक अच्छा पुण्य लेकर के महाविद्या में तो गए, लेकिन महाविद्या में जाने के बाद भी वहां पर भी आपका स्वभाव तो यही है। पुण्य का डिपार्टमेंट अलग है,
पुण्य ने आपको महाविद्या में गाड़ी, बंगला, मकान, घर, कुटुंब, परिवार, सुख, संपत्ति, संतति सब दे दिया, लेकिन स्वभाव अभी हमने पहली क्लास में देखा है कि ये मोहनीय कर्म तो बिल्कुल अशुभ कर्म में आ रहा है। ये तो पुण्य के अंदर इसका तो एक भी प्रकृति पुण्य में नहीं जा रही, एक भी शुभ पुण्य के खाते में नहीं है, सब अशुभ कर्म की प्रकृति है। तो महाविद्या में जाने वाले भी अगर ऐसी अशुभ कर्म प्रकृति साथ में लेके जाएंगे तो वहां क्या होगा? ये नंबर 4 से यहां से लीजिए आप, ये सहारा 4 नंबर से लेकर के यहाँ तक ये सब टोटल कर्म प्रकृति, अब ये आपका जो है ये स्वभाव बना रही है। ये स्वभाव बना रही है। मैं आपसे पूछता हूँ नीति बहन, आप अच्छे हैं कि आपका स्वभाव अच्छा है? नहीं बोलना है? नहीं, अच्छा, नहीं सोच रही नहीं, मतलब आप अच्छे का मतलब नॉट आई एम आस्किंग अबाउट द ब्यूटीफुल, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको आप मिस इंडिया है कि मिस वर्ल्ड है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अच्छे हैं कि आपका स्वभाव अच्छा है। चलो कोई नहीं बोलेंगे शायद जो है। हाँ, एल्सा बहन बोलना चाहते, चलो उनको स्वभाव साहब जी, स्वभाव अच्छा है। चलो एल्सा बहन का स्वभाव अच्छा है। कानन बहन आपका? मेरा भी स्वभाव अच्छा है। चलो कानन बहन का भी स्वभाव अच्छा है। आप क्यों नहीं बोलते हो मैं अच्छी हूँ? नहीं, मुझे अंदर से अच्छा दिखना है, मुझे मेरी आत्मा से अच्छा दिखना है। आप अच्छे हो कि आपका स्वभाव अच्छा है, ये बोलो बीना बेन, तमे सारा छो के तमारो स्वभाव सारो छे? सब नहीं ख्याल आवतो। अब सभी अच्छे ही बोलने वाले, खराब कौन बोलेंगे? श्वेता बेन आप बोलेंगे? कांति भाई तमे कहो तमे सारा छो के तमारो स्वभाव सारो छे? स्वभाव ने खबर नहीं पड़ देखा में स्वभाव ने खबर नहीं, कांति भाई ने अपना स्वभाव ने खबर नहीं। હવે તમારા શ્રીમતીજીને બોલાવો, હમણાં ખબર પડશે। અંદર છે, અંદર રૂમ માંથી બોલાવો એટલે હમણાં એમને પૂછ્યું એટલે कैसे समझाए। अब सब अपने आप को तो सब अच्छा कहने वाले, कोई अपने आप को तो खराब कहने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन या तो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, बेटे, पत्नी, भाई, बहन, किसी को पूछ के देखो, अभी पता चल जाएगा। ख्याल है? अभी पता चलेगा। तो ये पता चल जाए, हमेशा अपने आप को अच्छा मत कीजिए, दूसरे देखें। एक बच्चा स्कूल में एग्जाम देता है तो उसका पेपर दूसरे तपासते, रिजल्ट दूसरे दे रहे हैं। अब जिस बच्चे को बोलोगे वो तो बोलेगा आई एम द फर्स्ट क्लास फर्स्ट, वो थोड़ी ना बोलेगा सर मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही हूँ, हमेशा ही रहता हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट जो दे रहे हैं उनको पूछना पड़ेगा ना, ख्याल है कि नहीं? એટલે વહુના માટે બહુ સારી છે કે ખરાબ છે એનું રિઝલ્ટ તો સાસુ આપે ને, और सासू अच्छी है कि खराब है उनका रिजल्ट तो बहू देगी सर। अब बहू सासू को अच्छा गिनाएगी कि सासू बहू को अच्छा गिनाएगी सर, ये दोनों की बात है। अभी देखो इनको माता जी को पूछता हूँ, अभी देखो आप, वो बोलेंगे नहीं 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 वो सबको अच्छा ही बोलेंगे सर। हाँ ये भी बात एक अलग है कि पब्लिक में अब सबके बीच में क्यों खराब बोलना सर, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये आप बाहर कुछ भी दिखाओ या न दिखाओ, अंदर हमारी कर्म प्रकृति कौन सी है। अब आपको होमवर्क क्या करना है, ये 4 अनंतानुबंधी, ये 4 अप्रत्याख्यानी, ये 4 प्रत्याख्यानी, ये 4 संजलन। अब कर्म प्रकृति तो सेम ही है, खाली ये उसके अंदर परसेंटेज कम ज्यादा कर रही है। हाँ सब हमारे घर में भी झगड़े तो होते हैं, लेकिन कल मिट जाते हैं, दूसरे दिन मिट जाते हैं। तो आप ये समझेंगे कि संतुलन कक्षा का है, ख्याल है झगड़े तो होते हैं। अब सासू बहू के बीच में होते हैं, पति पत्नी के बीच में होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो थोड़ी सी बात इधर उधर आ जाती है तो थोड़ा झगड़ा तो होता है, चलेगा। लेकिन सुबह का झगड़ा शाम को मिट जाता है, साथ में भोजन कर लेते हो,
आज का झगड़ा कल मिट जाए और साथ में बैठ के भोजन कर लेते हो तो ठीक है, तो आप समझिए कि हाँ मेरा संतुलन कसाय मुनि है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन आप वापिस जो है भाई भाई का चेहरा ही नहीं देखना चाहता है, भाई सगे भाई के घर पानी पीना ही नहीं चाहता है साहब, तो फिर क्या समझना, ये तकलीफ आ जाएगी। फिर वो जो है कसाय तो वही लंबा चल जाएगा सब। हाँ जी बोलिए साहब, आज पहली क्लास में भी ऐसा ही हुआ, दूसरी क्लास में भी ऐसा ही हुआ, टाइम पूरा हो गया। जी सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ चौरड़िया जी आप। हाँ महाराज, मैं आपसे ये समझकर मैंने समझा कि अपने को क्रोध जितना कम हो सके उतना करना है, पर कहीं भी यदि परिस्थिति बस यदि अपने को क्रोध दिखाना हो तब महाराज क्या होगा? आप अपनी परिस्थिति मत बताइए, मैं समझा रहा हूँ आत्मा का गुण क्या है, आत्मा के गुण के अनुरूप उसकी प्रवृत्ति क्या है, कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म प्रकृति का कार्य क्षेत्र कैसा होता है, क्या काम कर रही है कर्म प्रकृति, और इधर अब उसके निवारण के उपाय हमको समझना है, बस बात इतनी सी। अच्छा, मैं किसी की व्यक्तिगत परिस्थिति संजोग कुछ भी नहीं, आपसे ज्यादा मेरी भी परिस्थिति ऐसी है तो मैं कहाँ रोने बैठूं। हमको हम समझ रहे कर्म की थ्योरी समझ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल कंडीशन, संजोग परिस्थिति की मैं बात करने जाऊं तो भाग्यशाली कहाँ मेल पड़ेगा। लेकिन हम समझे तो समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको कर्म प्रकृति तो समझनी ही पड़ेगी। अरे हो तो रहा है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मेरे भी पेट दुखता है, मेरा भी सिर दुखता है, तो लेकिन कारण क्या है, किस कारण से सिर दुख रहा है, किस कारण से पेट दुख रहा है, तो बस उसको समझाने के लिए ये हमारे लिए द कर्म थ्योरी, इट इज जस्ट लाइक द मिरर फॉर ऑल। हाँ जी गैलेडन जी बोलिए। हमारा सर राग द्वेष को सांसारिक जीवन में रहते हुए कैसे मिटाना चाहिए? अब कैसे मिटाना पॉसिबल है क्या? मुश्किल है ना? हाँ मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है ना। तो हम ये जान तो लें, पहले समझ तो लें। आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद अब ये समझ लेंगे, जान लेंगे, ये कर्म समझ लेंगे, कर्म की लंबी काल अवधि हम समझ लेंगे, तो कल हमको ख्याल आ जाएगा, चलो बच के तो रहेंगे। इफ यू आर ड्राइविंग द कार but on the road if you are looking particular hurdles, you see whatever type, you can stop your car। बात तो इतनी सी है। हमारा साहब आपकी क्लास ज्वाइन करने तो काफी कम हो गया है मेरा राग द्वेष, अभी वो कोशिश ही कर रहा हूं। बहुत अच्छा है, तो इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप दिखाई देते हो, कभी नहीं दिखाई देते हो, कई क्लास मिस भी कर देते हो। अभी हम लोग राजस्थान गए थे, मेरे घर में दीक्षा थी, 4 दीक्षाएं हुई वहाँ पे पीपाड़ में, इसलिए मैं नहीं। बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। बोलिए नीति बेन। हाँ जी महाराज जी, मुझे पूछना था, आपने पूछा था ना कि मैं अच्छी कि मेरा स्वभाव अच्छा, तो वो दोनों एक ही बात नहीं है? अगर मैं अच्छी तो मेरा स्वभाव भी अच्छा, और अगर मेरा स्वभाव अच्छा तो मैं नहीं। अब मैं अच्छी, आप अलग अलग तरीके से अच्छी गिनेंगे, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा आप अच्छी दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। कई पुरुष बेचारे रो रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी देख करके शादी की, बहुत अच्छी देख करके लाई, लेकिन आप ला करके रोते हैं, सब क्या करना? आप कोई वाइफ कोई रोज थोड़ी बदली जाती है, सब क्या करना? मैं आगे और पूछ लेता हूँ, आप अच्छे हैं कि आपका ड्रेस अच्छा है, आप अच्छे हैं कि आपके ऑर्नामेंट दागिने अच्छे हैं, वास्तव में आप अच्छे हैं कि आप खाली दिखाई अच्छे देते हैं, या आप दिखाई अच्छे देते हैं कि आपका स्वभाव ज्यादा अच्छा है? अब ज्यादा पूछने जाऊं तो क्या है कि ज्यादा लेडीज ही है ना यहाँ पर, तकलीफ ये है। अब कांति भाई को बोला तो बोलते मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, अब वो थोड़ी ना बोलेंगे समझेंगे। अब ये तो सबका, आप इसको अलग करिए, स्वभाव अलग चीज है और आप अपने आप में अलग हो।
आपकी जब बात आए तो डायरेक्ट आत्मा के साथ जुड़िए। आत्मा के गुण जिसके अच्छे हैं वो अच्छा है। तो आत्मा के गुण के अनुरूप बिहेवियर्स कर रहे तो ही इज द बेस्ट पर्सन, नो डाउट, बहुत अच्छा है। अब भले उसका रूप रंग अच्छा न हो, इसमें क्या करना है, ठीक है, रूप रंग नहीं है, पुरुषों के बाद तो रूप रंग होता ही नहीं है ना, वैसे भी नहीं होता है। लेकिन कई पुरुष जो है बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं सब, ये उनको आप पहचानिए। पुरुष को तो अपनी पहचान अपने गुणों से ही बढ़ानी है। स्त्री तो क्या है, स्त्री का जन्म है तो वो तो कॉस्मेटिक से भी अपना रूप रंग अच्छा बना लेगी, तो उनको तो सब लोग देखते ही रह जाएंगे। सब शादी में जाके देखो, आप लोगों को देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, कहलाएगा। ये भी बड़ी तकलीफ है। अब शादी में बेचारी बन ठन के जाए और कोई उसको देखे ही नहीं, कोई उसका फोटो भी न ले, तो बहुत बुरा लग जाता है कि अरे मैं तो 8 घंटे तो ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतना सजा कर आए, 20,000 का खर्चा किया और इधर कोई सामने देखने कोई तैयार नहीं। ये भी तकलीफ है। लेकिन पुरुष को तो कोई प्रश्न ही नहीं है सर। पुरुष भले ही अपनी तरह से भूत जैसा हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके गुण से उसकी महक फैलती रहती। लोग उसको मरने के बाद भी गुणानुवाद की सभा रखते हैं। तो पुरुष को कभी कॉस्मेटिक यूज करना ही नहीं है। कभी पुरुषों को देखा है होठ पर लाल लाल लगाते हुए, कभी देखा है आपने? कांति भी लगा लो अच्छा कोई दाड़ो, क्या कालती चालू करो, रोज लगा लो, होठ पर लाल लाल लगा लो, पछी कहीं, कोई जरूरी नहीं है था। आप पुरुष लगाओगे तो और दुनिया में लोग हंसेंगे, समझे, लेकिन लेडीज नहीं लगाएंगे तो हंसेंगे था। अब क्या करना, कॉस्मेटिक की मार्केट तो पूरी दुनिया में अरबों खरबों की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा दिखने की कंपटीशन में मत आइए, अच्छा बनने की कंपटीशन में आइए, ये जरूरी है। अच्छा दिखने के बजाय अच्छा बनना है। अगर हर लेडीज ये प्रिंसिपल लाइफ में अप्लाई कर दे तो ये कॉस्मेटिक की मार्केट ही बंद हो जाए। और कॉस्मेटिक की मार्केट में हिंसा कितनी है, बहुत है हिंसा, हमारा साहब बहुत है हिंसा। हाँ, कितने कितने बड़े पैमाने पर हिंसा है ऐसा। और कॉस्मेटिक के अंदर कितनी सैकड़ों आइटमें हो गई और कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे बनाई जाती है। अब इन महिलाओं को कौन भगवान ही समझा ऐसा। बिना मछली के ब्लड के तो ये आपकी लिपस्टिक नहीं बनती है, ख्याल आया? अब क्या 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 आ रहा है, कैसे कैसे आ रही है, लेकिन जानते हुए भी हर स्त्री यूज करती है। और वो लगा के ही आपको जो है किसी की शादी में जाना है, नहीं तो नहीं जाएंगे साहब। जब तक 2-4 घंटे आप, सबसे बढ़िया मार्केट चल रही है ब्यूटी पार्लर वालों, बहुत पैसा कमाते हैं साहब। कोई दिन भर मजदूरी करके जो नहीं कमाएगा उससे ज्यादा वो 2-4 घंटे के ब्यूटी पार्लर में जाके कमाते हैं। एक लड़की ने अभी बताया इधर खाली 1500 या 2000 रुपए देके नेल पॉलिश करा के आए। मैंने कहा भगवान भला करे, 1500-2000 रुपए बेचारे किसी गरीब को दिए होते तो कितना पुण्य बनता। अब ये कहाँ बोलने जाए, ये सब बोलने जैसी बात ही नहीं है। धन्यवाद ईला बहन, आप तो नहीं लगाते ना, कोई कॉस्मेटिक लगाते ही नहीं है। चलो एक दिन तो है साहब, बहुत अच्छी बात। एक महिला होते हुए वो कॉस्मेटिक यूज नहीं कर रही है तो उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। चलो देखिए, आपके काफी लिए लोग कम यूज करते हैं महाराज साहब। 11 के लिए नीति बहन भी ताली बजा रही है। मथिन वंदामी कॉस्मेटिक ऑलमोस्ट कम है और जो भी यूज करती हूँ वो वीगन आता है, एनिमल टेस्ट भी नहीं होता है उसमें। लेकिन अभी तो मैंने ऑलमोस्ट एकदम 0 लेवल पे आ गई हूँ मैं। धन्यवाद। जब दीक्षा लेनी है तो छोड़ दो ना भाई साहब। संसार में जब पहले, संसार छोड़ने के पहले कॉस्मेटिक छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाए। चलो कुंजल बहन हाथ जोड़ लो, आप भी पछकान ले लो। हमने तो जिंदगी में ही। चलो बहुत धन्यवाद आपको। चलो सुनीता आंटी, हाँ सुनीता आंटी। साहिब जी, आपने जैसे अभी ये बताया कि ये इतनी लंबी स्थिति है, यानी कि अंदर प्रकृति पड़ी हुई है और उसके अनुसार फिर प्रवृत्ति होती है, फिर प्रकृति बनती है, फिर प्रवृत्ति होती है, तो ये क्रम चलता रहता है। तो ये जैसे अगर जागृति आ जाए और मुझे मेरा क्रोध मान माया लोभ दिखने लग जाए कि ये अब इस समय और उस समय, अगर मान लो वो चार्ज हुई और उसके बाद में फिर
वो काम हो गया, लेकिन जागृति रहे तो क्या नया कर्म बंद नहीं होगा? मतलब जागृति ही इसका इलाज है। प्रति का बिहेवियर रहेगा तो नवा कर्म नहीं बनेगा। ख्याल है कि नहीं? जागृति है, ये आपका प्लस पॉइंट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जागृति में ही आपका बिहेवियर होना चाहिए था। हम क्यों पढ़ रहे हैं कर्म फिलोसॉफी? आपने कहा मिरर है। क्या कहा? अभी मैंने कहा था द कर्म फिलोसॉफी इट इज नथिंग बट इट इज द मिरर। हमारा अपना आत्मा का एक्सरे उसमें हमको दिखाई दे रहा है। एक एक्सरे फिजिकल एक्सरे है जो हमारे शरीर का एक्सरे होता है, लेकिन इसमें तो हमको आत्मा का अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब ये कर्म, कर्म का नुकसान, कर्म की बंद स्थिति, कर्म की टाइम लिमिट, लंबी दीर्घ, ये सब समझ करके अगर हमको भविष्य में ऐसा नहीं करना है तो आज ही बचो। अब इनके लिए एग्जाम्पल की अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध द्वेष किसका है? मरुभूति और कमर। सगे एक माँ के दो बेटे भाई हैं, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्थर की शिला डालकर सिर फोड़ के मार दिया। चलो मार दिया, वहां भी पूरा संतोष नहीं हुआ, और फिर बोलता है कि जन्म जन्म मारता रहूंगा। अब ये द्वेष और दुश्मनी, वैर वैमनस्य 10 जन्म तक बड़े भाई ने चलाया। तो उस समय महाराज जी जैसे जब ये काम हुआ तो एक जना तटस्थ रहा होगा, तभी उनके कर्म खपते गए और दूसरे भाई का बढ़ता गया। छोटा भाई मरुबुद्धि था, वो बिल्कुल तटस्थ रहा, उसने कोई क्रोध नहीं किया, कोई कसाय नहीं किया, सामने उसने कोई बैर वैमनस्य कुछ भी नहीं रखा, समता रखकर शांति से सहन किया। तो वो मरुबुद्धि छोटा भाई 10वें जन्म में पार्श्वनाथ भगवान बनकर मोक्ष में गया। लेकिन कमठ तो आज भी इधर भूत प्रेत व्यंतर में भटक रहा है। ये उसका परिणाम है, ये कर्म की प्रकृति आ गई। अब इस कर्म की प्रकृति का परिणाम तो हम ये समझ रहे हैं कि एक आत्मा कैसी है, क्यों अपने जन्म बढ़ाए, कितने जन्म बढ़ा दिए, कितने भव बिगाड़ दिए उसने, और इसका परिणाम क्या आया? मार के बार बार नरक में गया। पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा मरुबुद्धि का जीव 10 जन्म में एक बार भी नरक में नहीं गया, और ये कमठ बड़े भाई साहब जो है 2 बार 3 बार 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 नरक में जाते रहे, लेकिन फिर भी अक्कल नहीं आई, फिर भी नहीं समझे, क्योंकि नरक का आयुष्य पूरा हो गया। और नरक का आयुष्य 3 सागरोपम, 7 सागरोपम, 10 सागरोपम, और ये चल रहा है 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ऐसे 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में तो नरक के 100 आयुष्य, 1000 आयुष्य पूरे हो जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा। हमारा सीखने का पर्पस क्या है? हम क्यों समझ रहे हैं इसको, क्यों सीख रहे हैं? आप पहले इसको समझ लीजिए, पर्पस समझोगे अच्छी तरह से आपको ख्याल आ जाएगा। समझेगा साहब जी बहुत सौभाग्यशाली है जो ये हमें ये मिरर देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत सौभाग्य। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत महती कृपा। मैं बस सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अशोक जी और शांति जी गलड़ा मेरे मम्मी पापा हैं, तो मम्मी से हमेशा बात होती है तो बोलते हैं कि महाराज साहब का कर्म का फिलॉसफी सुनने के बाद पापा में इतना चेंजेस आया है, 100 to अभी 80% कम हो गया है, तो अभी बस 20%। तो वही बात शेयर करना थी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट तो आ रहा है ना, इतना तो समझे कि नहीं? तो हमको भी तो संतोष, सेटिस्फेक्शन हो गया है कि हमारा एफर्ट इज सक्सेस। चलो भाई साहब, सबके लिए काम की बात है। अब शास्त्र ही है, भगवान ने तो बिल्कुल दर्पण जैसा ही शास्त्र रखा है, सब बिल्कुल। हाँ जी, शैला बेन दलाल बोलिए। शैला बेन दलाल बोलिए, आपको बोलना है। नहीं, चलो प्रवीण जी बोलिए। साहब ये धर्म के क्लास से रिलेटेड था तो मेरा क्वेश्चन, जैसे हम अपने पूर्वज के लिए कुछ पुण्य करते हैं, पूर्वज के लिए पुण्य करते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, तो क्या वो पुण्य उनके खाते में जाता है? वो हमारी परंपरा है, एक ट्रेडिशन के निमित्त लेकर के करना है, समझे? हाँ। आप उनको निमित्त बना करके शुभ कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा है। समझे?
अच्छा, अब वो जहाँ गए, वो जिस गति में गए, क्योंकि जीव खुद करे अपना कर्म, उसी को बंद होता है ना, तो वो अब जहाँ गए जो गए। लेकिन अच्छा ये है कि उनका निमित्त लेकर आप कर तो रहे हो। आप ये मत सोचना कि मैं करोड़ जाएगा उनके खाते में और वो सुखी हो जाएंगे, ये बात थोड़ी दूर रखी है। तो किसी व्यवहार नहीं अच्छा है, व्यवहार से करना अच्छा है। कर्म की थ्योरी का बिल्कुल गणित अलग है। ठीक है सर। राहुल भाई। सर जी, ये ए वाली लाइन में 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्या? रागद्वेष। बिल्कुल रागद्वेष नहीं करना है, वितराग भाव रखना है, कोई क्लेश कसाय ना हो, ऐसी समता आपके अंदर हो, नम्रता हो, सरलता हो, ये सारे उसके गुण हैं। ये आत्मा का मुख्य गुण, ये इसकी प्रवृत्ति है, ये इसके सामने कर्म की प्रकृति है, ये कर्म प्रकृति का व्यवहार है। अब हम उसका निवारण करने का सोचेंगे समझेंगे। अब मैं बहुत डिटेल करूंगा ना तो 1 बरस इसी में पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं करता हूँ, शॉर्ट करके धीरे धीरे। लेकिन अब समय जल्दी फास्ट भागती है गाड़ी, क्या करूँ बोलो। सर जी जैसे कोई अगर बीमार और हो जाता है, फिर ये बोलता है कि भाई मेरे को तो भगवान ने ठीक कर दिया, या उनकी, तो ये कहना कहाँ तक ठीक है? देखिए, व्यवहार नहीं की भाषा चलती है ना, तो आप अच्छे समर्पित हो तो याद करके भगवान को अर्पण करिए, ताकि अपना अहंकार ना बढ़े, बस। ख्याल है कि नहीं? व्यवहार नहीं की लैंग्वेज व्यवहार में उस तरीके से बनाई जाती है, लोग अपनी 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 श्रद्धा सद्भाव से चलते हैं, नहीं तो सारा अहंकार बार बार अपने को ही जगेगा ना। बस बात इतनी सी। मथेनोंदामी, मेरा सवाल ये था कि हम तो समता और क्षमा भाव में रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की घर में या बाहर पब्लिक में हर रोज के जानने वालों का स्वभाव ही है रॉन्ग क्रिएशन करते रहना हमारे आसपास। तो और हम तो क्षमा भाव उनसे रखते ही है, तो क्या कर्मों का बंधन उनके साथ फिर होता है क्या? जैसे कि वो जो भाई थे पार्श्वनाथ भगवान और उनके भाई, वो तो क्षमा भावी थे, फिर भी 10 जन्म उनको लेना पड़ा। उनको 10 जन्म जो लेने पड़े हैं वो अपने कर्मों से चल रहे हैं। आप क्षमा भाव रखेंगे, आपके कर्म निद्रा होगी। ये सोचिए कि 10 जन्म में उनके सारे कर्म क्षय होकर और मोक्ष में चलेंगे तीर्थंकर बन के। ख्याल है कि नहीं? तो ये आप मत सोचिए। अब उनके भी तो पास मरुबुद्धि के पहले के जन्मों के कर्म तो है ही। अच्छा, इनके साथ में दूसरे कर्म नहीं बांधे बड़े भाई के साथ, अपने जीवन व्यवहार में जो जैसे कर्म बनते रहे कर्म। लेकिन ये कोई बड़ी बात है क्या? छोटी बात नहीं है। अनंत जन्मों के संसार में से सिर्फ 10वें जन्म में जो मोक्ष में चले जाए, ये कितनी बड़ी बात है। और 10वें जन्म में मोक्ष में जाने के लिए उनको 8वें जन्म में तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना पड़ा, तो वो तो अपने कर्म क्षय करते ही रहे। आप क्षमा भाव रखिए, आप समता भाव रखिए। क्षमा आत्मा का गुण है, समता आत्मा का गुण है, नम्रता आत्मा का गुण है। हमने धर्म की क्लास में पहले क्या सीखा था, अब शायद आपको याद नहीं होगा। आत्मा अपने गुणों के अनुसार जितनी धर्म क्रिया प्रवृत्ति करे, उससे निश्चित कर्म क्षय होता ही होता है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। ठीक इससे विपरीत, हाँ जी, ठीक इससे विपरीत आत्मा अपने आत्मा गुणों के विपरीत आचरण व्यवहार करेगा, उसको निश्चित कर्म बंध होना ही होना है। मेरा सवाल ये था, मैं रिफ्रेश करती हूँ कि अगर हमारे आसपास के लोगों में क्रोधी क्रोध है, हम कुछ भी करें उनको क्रोधी क्रोध आता है, क्षमा क्षमता अंदर से इतनी रखते हैं, तो फिर उसका क्या निवारण होगा? कुछ नहीं होगा, आपको ही क्षमता रखनी पड़ेगी। आप अपने चारों तरफ वालों को समझा नहीं सकोगे। सभी जीवा कम्मवस, महावीर स्वामी ने कहा है, सभी जीव अपने अपने कर्म के अधीन हैं। आप दूसरों को सुधारने जाओगे कि अपने आप को सुधार सकोगे? अपने आप को। हाँ, खुद को सुधारना संभव है, आप दूसरों को सुधार नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है।
असंभव सा हो जाता है। इसलिए दुनिया में सब जीव जो भारे कर्मी हैं या भारी कर्म वाले हैं, आप कृपया बच करके अपना जीवन सुधारिए। आपने कोई ठेका नहीं लिया है कि मैं पूरी दुनिया को सुधारूंगा। जी नहीं, आप अपने आप को सुधार लीजिए, बहुत हो गया बस। तो बस हमें क्षमा और क्षमता कंटिन्यूएशन स्ट्रांगली रखनी है, तभी हम, लेकिन हमको उनके साथ लेन देन नहीं ना, अगर वो हमको देख के बार बार। आप कुछ भी मत देखिए उनको, आपको जिंदगी भर आत्मा गुण में रहना ही रहना है। आप क्षमा समता नम्रता के गुण में ही रहने की कोशिश करिए। आपको दूसरों का देख करके अगर रिएक्शन करने जाएंगे तो अपने को कर्म बंधेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाले हैं। वो समझते नहीं, तुम्हारा कर्म कुछ नहीं समझते हैं, हमको समझना है। तो महाराज अगर हम क्षमा और क्षमता रखते तो हमारा तो उनके साथ क्रिएशन नहीं होगा ना? नहीं होगा तो नहीं, से क्या फर्क पड़ता है। महावीर स्वामी गौशाले को समझाने गए क्या? महावीर स्वामी गौशाले को सुधार सके क्या? महावीर स्वामी संगम को समझा सके क्या? महावीर स्वामी संगम को बदल सके क्या? अब वो अपने कर्म लेकर के ऐसा कर्मठ जीव है, भारी कर्मी जीव है, महावीर स्वामी नहीं सुधार सके उसको। ऊपर से संगम को जाते हुए देखकर महावीर स्वामी को दया आई। ओहो, अरे अरे, इसके निमित्त मैंने कर्म की निद्रा की, लेकिन मेरे निमित्त इस जीव ने ऊपर से कर्म बांधे। अब मैं क्या करूं? मैं इस जीव को जो है कर्म बांधते हुए भी नहीं रोक सका, मैं इसके कर्म क्षय भी नहीं कर सका। अब इस जीव ने मुझे निमित्त बनाकर कितने जन्म बढ़ा लिए, गौशाले ने मुझे निमित्त बनाकर कितने जन्म बढ़ा लिए। अब महावीर तो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो तो जानते हैं कि अब मुझे तो 30 वर्ष में मोक्ष में जाना ही जाना है, मेरा तो बहुत विस्तार हो गया, इसका क्या होगा? लेकिन इसका क्या होगा इसकी चिंता करके महावीर संगम के अंदर रत्ती भर परिवर्तन नहीं ला सके, और गौशाले में भी रत्ती भर परिवर्तन महावीर नहीं कर सके। अब क्या करेंगे? उसका क्या, महावीर क्या कर सकते हैं? बोलिए सर। बोलो कांति जी। हाँ बोलिए शैला, चलो। वो मेरा सवाल ये था, जो आपके जो शुभ अशुभ कर्म जो होते हैं वो अपने उम्र की तरफ बदलते नहीं जाते हैं? जैसे बच्चा हो और फिर वृद्धावस्था हो तो? कोई उम्र का इसके साथ कोई संबंध नहीं है काका। उम्र आयुष्य के हिसाब से चलती है, मोहनीय कर्म अपने हिसाब से चलना है। सभी कर्म इंडिविजुअल है, एक कर्म दूसरे कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है। कर्मों की प्रकृतियां स्वतंत्र है और आपके दूसरे कर्म अलग चल रहे हैं, आयुष्य अलग चल रहा है, कोई लेना देना। अजी ईला बहन जी, आपके साथ में मेहमान खड़े, उनको भी तो चांस दीजिए ना। मथेन वंदामी, उसका काम बीच में रहता है, उसका यहाँ से ऑनलाइन जॉब काम भी करती है आईटी का, तो इसलिए वो बात नहीं कर सकती है, वो अभी मंगल पाठ के लिए आई है। ठीक है, धन्यवाद सर। अजी शैला बहन, आपका प्रश्न नहीं हो रहा है? कोई व्यक्ति गंभीर, चलो आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है शैला बेन, आपका कट रहा है आपका। मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज मेहरबानी करके पर्सनल कोई कुछ मत बोलिए। पर्सनल के अंदर पर्सनल में मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मेरा काम है कर्म की प्रकृति समझाने का। मेरा काम यह है कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म की प्रकृतियां कैसी है, कर्म प्रकृति का कार्य क्षेत्र, ये समझ करके आप संसार को पहचान सकोगे, समझ सकोगे। मेरा काम ये है। ठीक है, अब बात यहाँ बस बची है नेक्स्ट क्लास में।
तो ये मैं आपके सामने पूरा मिरर क्या है, कैसा है, और पूरे जगत के समस्त जीवों के लिए बता रहे हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें जैन धर्म के लोगों के लिए ही होना जरूरी है क्या? ये कोई अजैन को लागू नहीं होता है क्या? नॉन जैन्स को लागू नहीं होता है क्या? जब देवी देवता को भी लागू होता है, पशु पक्षी को भी लागू होता है, तो दुनिया के सब जीवों के लिए यूनिवर्सल है और जगत के अनंत जीवों के लिए है सब। आप कर्म की थ्योरी समझते जाओ, पहले एक एक प्रकृति हम डिटेल कर रहे हैं वो समझ, और साथ में ये बता रहा हूं ना आत्मा के कौन से गुण हैं, किन गुणों पर कैसी कर्मों की प्रकृति आ रही है। तो आपको तो आत्मा गुणों के अनुरूप आचरण कर लेना है बस। कर्म की प्रकृति की परिस्थिति आपके सामने आएगी, मेरे सामने रोज आती है। मुझे भी मेरी आत्मा को समझाकर बचाना है, आपको अपनी आत्मा को समझाकर बचाना है। एक बार हम ये सीख तो ले, समझ तो ले, जान तो ले क्या है कर्म का संसार कैसा है, ये समझ ले। अगर हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारा तो कई कर्मों से बचना हो जाएगा सब। ठीक है, धर्म लाभ साहब। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राभ्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। काल वंदना साहिब। Tomorrow 7 to 8 p.m. देवचंद्र जी चौबीसी का क्लास रहेगा, and then 8 to 9 p.m. मेडिटेशन का क्लास रहेगा। So